1928 में एक छोटा सा फार्म हाउस घर था, डेंस जंगल के बीच पेंसिल्वेनिया में। 3 आदमी रात के अंधेरे में एक दरवाजे पर पहुंचे। उनका यकीन था कि उनकी सारी बदकिस्मती एक ही इंसान की वजह से है, और उस इंसान का नाम था नेल्सन रेहमाया। लोग कहते थे वो करता था ब्लैक मैजिक। लोग डरते थे उसकी कर्सेस से। और उस रात ये अंधविश्वास एक इनोसेंट फार्मर का खून बन गया। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये एक लेजेंड है, द हेक्स हॉलो मर्डर। 20th सेंचुरी के शुरुआती सालों में पेंसिल्वेनिया के बहुत सारे इलाके जर्मन इमिग्रेंट से बसे हुए थे। उनको बोला जाता था पेंसिल्वेनिया डच, ऑल्दो वो डच नहीं बल्कि जर्मन ओरिजिन के लोग थे। अपने साथ वो लाए थे अपने पुराने बिलीव्स, रेमेडीज और एक ख़ास तरह का फोक प्रैक्टिस जिसे कहते थे पाव वाव। पाव वाव कोई डांस या फेस्टिवल नहीं था, ये एक मिक्सचर था। थोड़ा सा क्रिश्चियन प्रेयर्स, थोड़ा सा ओल्ड जर्मन स्पेल्स और थोड़ा सा फोक हीलिंग। इसके अंदर लोग छोटी मोटी बीमारियां ठीक करते, क्रॉप्स को बचाते, एनिमल्स के लिए ब्लेसिंग्स देते और कभी-कभी तो कर्स तोड़ने के लिए भी रिचुअल्स करते। ज़्यादातर लोग कहते थे कि पाव वाव हार्मलेस है, एक तरह का देसी इलाज। लेकिन कुछ रिचुअल्स ऐसे थे जिसमें हेक्स साइंस, स्पेल्स और कभी-कभी जानवर की बलि भी शामिल थी। और यहीं से पाव वाव के अंदर एक डार्क रेप्यूटेशन डेवलप होने लगा। अब आते हैं नेल्सन रेमहाइमर पर। नेल्सन एक फार्मर था जो रहता था सदर्न यॉर्क काउंटी में एक पुरानी और थोड़े आइसोलेटेड फार्म हाउस में। उसकी लाइफ आउटवर्डली सिंपल थी, खेती बाड़ी, अपना काम और थोड़ी बहुत पाव प्रैक्टिस। लेकिन गांव के लोग उसके बारे में अलग अलग बातें करते थे। कुछ लोग कहते थे कि नेल्सन एक पाव हीलर है जो बुरी नज़र हटा देता है, लेकिन कुछ लोग उससे डरते थे। उनका मानना था कि नेल्सन के पास है एक फॉरबिडन नॉलेज कि अगर उसने किसी को हेक्स कर दिया तो उसकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। नेल्सन के पास एक पुरानी किताब भी थी जिसे लोग कहते थे द लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। ये किताब जर्मन और इंग्लिश प्रेयर्स, रेमेडीज और स्पेल्स का एक कलेक्शन थी। फार्मर्स और विलेजर्स इस किताब को एक प्रोटेक्टिव एम्यूलेट के जैसे मानते थे। अगर ये किताब घर में हो तो बुरी नज़र नहीं लगती, लेकिन अगर इस किताब का मिसयूज़ किया जाए तो इसका असर बहुत ख़तरनाक हो सकता था। और यही वो डर था जो धीरे धीरे नेल्सन रेमहाइमर को गांव की आंखों में एक विच लाइक फिगर बना रहा था। ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि 1920s में भी जब बाकी अमेरिका मॉडर्न बन रहा था, रेडियोस बज रहे थे और साइंस आगे बढ़ रही थी, उस रूरल पेंसिल्वेनिया में लोग अभी भी मानते थे कि कर्सेस और हेक्सेस रियल होते हैं। और यही बिलीफ बनने वाला था एक ट्रेजेडी का कारण। 1920s के पेंसिल्वेनिया के रूरल इलाके में लोग मॉडर्न साइंस के नाम तो सुन चुके थे, लेकिन उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अब भी पुरानी मान्यताओं से सराउंडेड थी। खेत खराब हो जाए, गाय बैल बीमार हो जाए, घर में डिजीज़ आ जाए तो लोग तुरंत सोचते कि किसी ने हैक्स कर दिया है। इसी एनवायरनमेंट में रहते थे 3 यंग मैन, जॉन ब्लाइमायर, जॉन करी और विल्बर्ट हेस। सबसे पहले बात करते हैं जॉन ब्लाइमायर की। ब्लाइमायर एक पाव प्रैक्टिशनर था, लेकिन उसकी लाइफ एक शैडो के नीचे चल रही थी। बचपन से उसने सुना था कि उसके ऊपर एक फैमिली कर्स लगा हुआ है। उसके एंसेस्टर्स कहते थे कि एक दिन उनकी फैमिली के लोगों पे हैक्स हो जाएंगे और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और सच में ब्लाइमायर के साथ हर चीज़ गलत होती जा रही थी। उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रहे थे, उसका काम बिगड़ रहा था और उसको ऐसा लगता था जैसे उसकी लाइफ से एनर्जी ड्रेन हो रही है। उसने अलग अलग पाव डॉक्टर्स के पास जाकर अपना इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब उसने एक और पाव हीलर से कंसल्ट किया तो उसने बोला
तुम पर एक स्ट्रॉन्ग हेक्स किया गया है। तुम्हारे शत्रु के पास एक डेंजरस स्पेल बुक है और जब तक तुम उसे डिस्ट्रॉय नहीं करोगे तुम्हारी लाइफ सुधर नहीं सकती। ये सुनकर ब्लाइमायर का शक एक नाम पर जा टिका, नेल्सन रेहमायर। गांव में ऑलरेडी नेल्सन की रेप्यूटेशन एक डार्क पावर प्रैक्टिशनर की थी। कुछ लोग कहते थे कि उसकी पावर्स डेंजरस हैं और उसने अपनी बुक द लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड का मिसयूज़ किया है। ब्लाइमायर का विश्वास पक्का हो गया कि नेल्सन ने ही उस पर कर्स किया है। अब एंट्री होती है विल्बर्ट हेस और जॉन करी की। हेस के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। उसकी हेल्थ खराब थी, उसकी फैमिली को फाइनेंशियल ट्रबल्स थी और उसको लगता था कि ऐसे कोई अनसीन फोर्स उसकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। जब ब्लाइमायर ने उससे बोला कि नेल्सन रिस्पॉन्सिबल है तो हेस तुरंत मान गया। जॉन करी तीसरा आदमी सिर्फ 14 साल का लड़का था, लेकिन वो भी एक ट्रबल्ड बैकग्राउंड से आया था, अब्यूज झेला था और जल्द ही ब्लाइमायर के इन्फ्लुएंस में आ गया। तीनों के दिमाग में एक ही बात बैठ गई थी कि नेल्सन रेहमायर ने हम पर हैक्स किया है और जब तक हम उसकी किताब डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे और उसे खत्म नहीं करेंगे हम इस कर्ज से आज़ाद नहीं हो पाएंगे। ये बिलीव उनको धीरे धीरे एक डार्क प्लान की ओर ले। नवंबर 27, 1928। रात गहरी और ठंडी थी। पेंसिल्वेनिया के यॉर्क काउंटी में हवा चल रही थी और खेतों के पार से आती वो हवा पेड़ों को हिला रही थी जैसे कोई वार्निंग विस्पर कर रही हो। इसी रात 3 लोग, जॉन ब्लाइमायर, विल्बर्ट हेस और जॉन करी, 14 साल का लड़का, एक मिशन पर निकल पड़े। उनका मिशन सिंपल था, लेकिन उनके दिमाग में वो मिशन एक लाइफ और डेथ स्ट्रगल था। उन्हें लगता था कि जब तक वो नेल्सन रेहमायर को कन्फ्रंट करके उसकी स्पेल बुक द लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तब तक उनकी जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। जर्नी टू हेक्स होलो। तीनों ने डार्क फॉरेस्ट क्रॉस किए। उनके हाथ में एक लैंटर्न था। लैंटर्न की रोशनी से उनके चेहरे पर पड़ रही परछाइयाँ और भी डरावनी लग रही थी। करी की छोटे कदम तेज चल रहे थे। उसकी आंखों में डर और क्यूरियोसिटी दोनों थे। हेस अपने अंदर से वीक फील कर रहा था, जैसे सच में कर्स ने उसकी स्ट्रेंथ छीन ली हो। और ब्लाइमायर, उसके चेहरे पे एक फैनेटिक डिटर्मिनेशन था। उनके दिमाग में एक ही बात चल रही थी, आज रात को या तो हम कर्स तोड़ देंगे या कर्स हमें डिस्ट्रॉय कर देगा। नेल्सन का घर। कुछ देर बाद वो लोग पहुंच गए एक आइसोलेटेड फार्म हाउस के पास। ये था नेल्सन रेहमायर का घर। घर पुराना था, वुडन वॉल्स जिनमें दरारें थीं। विंडोज़ के पीछे अंधेरा था, बस हवा की चीख और पेड़ों के पत्ते सुनाई दे रही थी। घर को देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी डार्क रेप्यूटेशन को सच साबित कर रहा हो। तीनों ने दरवाजे पर नॉक किया। कुछ देर साइलेंस रहा, फिर अंदर से एक आवाज़ आई, एक हैवी वॉइस जो एक नॉर्मल फार्मर की हो सकती थी या एक ऐसे इंसान की जो सीक्रेट्स रखता हो। दरवाज़ा खुला और सामने आए नेल्सन रेहमायर। वो एक साधारण सा फार्मर लग रहा था, ग्रे बियर्ड, थोड़ा थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में एक गहराई थी जो यंग मैन को और भी अनईजी कर रही थी। कॉन्फ्रंटेशन। ब्लाइमायर ने बात शुरू की। उसने नेल्सन से डिमांड किया, तुम्हारी किताब हमें चाहिए, द लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड। तुमने हमें कर्स किया है और जब तक हम उस किताब को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे हम कभी आज़ाद नहीं होंगे। नेल्सन ने उनकी बात सुनी और काम टोन में बोला, तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं कर रहा। लेकिन तीनों की आंखों में सिर्फ डर और गुस्सा था। उन्हें लगता था नेल्सन झूठ बोल रहा है, अपनी पावर्स छुपा रहा है। मर्डर। बात क्विकली एस्केलेट हो गई।
ब्लाईमायर ने नेल्सन पर हमला कर दिया। नेल्सन ने रेजिस्ट किया। उसके 60 साल के बॉडी में अभी भी स्ट्रेंथ बाकी थी और कुछ देर तक वो उनसे फाइट करता रहा। लेकिन जब 3 यंग मैन एक साथ उस पर टूट पड़े तो उसके पास बचने का चांस नहीं था। उन्होंने उस पर घूंसों से वार किया, फिर उसकी गर्दन दबाई और आखिरकार नेल्सन को मार डाला। लेकिन उनका प्लान यही खत्म नहीं होता था। उन्हें लगता था कि कर्स तोड़ने के लिए सिर्फ नेल्सन को मारना काफ़ी नहीं है। उन्हें उसकी किताब द लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड वो डिस्ट्रॉय करना था। उन्होंने घर में सर्च किया, कपबोर्ड्स, चेस्ट्स, पुरानी शेल्फ्स, लेकिन किताब नहीं मिली। फ्रस्ट्रेशन और डर के मिक्सचर में उन्होंने नेल्सन का फार्म हाउस जला दिया ताकि उसके साथ उसके हेक्स पावर्स भी खत्म हो जाएं। रात की अंधेरे में जब फार्म हाउस फ्लेम्स में बदल गया, तीनों को लगा जैसे उन्होंने एक डीमन डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन असली में उन्होंने एक इनोसेंट फार्मर का बड़ी बेरहमी से मर्डर कर दिया था। जब नेल्सन रीहमायर का फार्म हाउस जलकर खाक हो गया तो आस पड़ोस के लोगों को शक होने में देर नहीं लगी। रूरल पेंसिल्वेनिया के लोग एक दूसरे को जानते थे और नेल्सन जैसे एक नोन पोवो प्रैक्टिशनर की सडन डेथ ने पूरे इलाके को हिला दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विलेजर्स ने फार्म हाउस देखा तो उनको मिला एक हॉरिफाइंग सीन। घर तो जल चुका था, लेकिन एशेस के बीच एक जला हुआ बॉडी पड़ा था। शेरिफ और इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाया गया। उन्होंने सीन को एग्जामिन किया। बॉडी पे क्लियरली साइंस था कि फायर से पहले ही वायलेंस हुआ था। नेक पे स्ट्रैंगुलेशन के निशान, स्कल पे ब्लंट फोर्स ट्रॉमा। ये एक नॉर्मल फायर एक्सीडेंट नहीं था, ये एक मर्डर था। पुलिस ने तुरंत लोकल रूमर्स को सीरियसली लेना शुरू किया। सब लोग गांव में एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे थे, ये कर्स और पाववाव के चक्कर में हुआ है। और जब सस्पिशन की बात आई, सबके लिप्स पे एक नाम था, जॉन ब्लाईमायर। ब्लाईमायर ऑलरेडी नोन था एज एक ट्रबल्ड मैन जो बार बार बोलता था कि मुझे हेक्स किया गया है। शेरिफ ने उसे पिकअप किया और इंटेरोगेशन शुरू किया। सरप्राइजिंगली ब्लाईमायर ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाया। थोड़ी ही देर क्वेश्चनिंग के बाद उसने कन्फेशन दे दिया। उसने ओपनली पुलिस को बोला, हमने नेल्सन को इसलिए मारा क्योंकि उसने हम पर कर्स किया था। अगर हम उसकी किताब डिस्ट्रॉय कर देते तो हम फ्री हो जाते। कन्फेशन सुनकर पुलिस ऑफिसर्स हैरान हो गए। उनके लिए ये एक चिलिंग रियलाइजेशन था कि 3 आदमियों ने एक इनोसेंट फार्मर को सिर्फ अंधविश्वास के कारण ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया। पुलिस ने तुरंत लोकल रूमर्स को सीरियसली लेना शुरू किया। सब लोग गांव में एक ही चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि ये कर्स और पावा के चक्कर में हुआ है। और जब सस्पिशन की बात आई, सबके लिप्स पे एक नाम था, जॉन ब्लाईमायर। ब्लाईमायर ऑलरेडी नोन था एज एक ट्रबल्ड मैन जो बार बार बोलता था कि मुझे हेक्स किया गया है। शेरिफ ने उसे पिकअप किया और इंटेरोगेशन शुरू किया। सरप्राइजिंगली ब्लाईमायर ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाया। थोड़ी ही देर क्वेश्चनिंग के बाद उसने कन्फेशन दे दिया। उसने ओपनली पुलिस को बोला, हमने नेल्सन को इसलिए मारा क्योंकि उसने कर्स किया था हम पर। अगर हम उसकी किताब डिस्ट्रॉय कर देते तो हम फ्री हो जाते। कन्फेशन सुनकर पुलिस ऑफिसर्स हैरान हो गए थे। उनके लिए यह चिलिंग रियलाइजेशन था कि 3 आदमियों ने एक इनोसेंट फार्मर को सिर्फ अंधविश्वास के कारण ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया। 1929 में केस कोर्ट में गया। कोर्ट रूम फुल था। रिपोर्टर्स, विलेजर्स और क्यूरियस लोग जो इस फोक हॉरर कहानी को सुनने आए थे। प्रोसिक्यूशन ने केस क्लियर रखा, ये मर्डर है। नेल्सन एक हार्मलेस फार्मर था। इन अक्यूज ने सुपरस्टिशन और पर्सनल डिल्यूजन के चक्कर में उसकी जान ले ली। डिफेंस ने एक अलग एंगल दिया। उन्होंने बोला कि अक्यूज मेंटली डिस्टर्ब थे और जेन्युइनली मानते थे कि वो कर्स्ड है। उनके लिए ये एक सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट विचक्राफ्ट जैसा था। कोर्ट रूम में जब ब्लाईमायर ने अपना कन्फेशन दोहराया तो लोग कहते हैं कि एटमॉस्फेयर
एकदम एरी हो गया था। उसने कामली बोला, हमने उसकी बुक डिस्ट्रॉय करनी थी, लेकिन हमें वो बुक मिली ही नहीं, इसलिए हमने उसे मार दिया। इमेजिन करो, 20th सेंचुरी अमेरिका के एक मॉडर्न कोर्ट रूम में एक आदमी कामली ये बोल रहा है कि उसने मर्डर किया क्योंकि उसे लगा एक किताब और एक कर्स उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। जॉन ब्लाइमायर और विल्बर्ट हेस दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली। जॉन करी, जो सिर्फ 14 साल का था, उसको रेफॉर्मेटरी भेजा गया उसकी एज देखते हुए। केस का इम्पैक्ट नेशनल था। न्यूज़पेपर्स ने इसे विचक्राफ्ट मर्डर बोला। हेडलाइंस में लिखा गया, मॉडर्न अमेरिका बट स्टिल हॉन्टेड बाय डार्क एजेस बिलीफ्स। ये ट्रायल एक मिरर बन गया सोसाइटी के लिए कि कितना भी मॉडर्न वर्ल्ड क्यों ना हो जाए, अगर अंधविश्वास का जहर लोगों के दिमाग में बस जाए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेल्सन रहमिया का मर्डर सिर्फ एक ब्रूटल क्राइम नहीं था, ये एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे अमेरिका को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में लोग अपने अंधविश्वास के कारण इतना एक्सट्रीम स्टेप ले सकते हैं। और जवाब था हाँ, हेक्स हॉलो का नाम। मर्डर के बाद नेल्सन के फार्म हाउस की जगह लोगों के लिए एक टैबू बन गई। जहां एक समय एक साधारण फार्मर रहता था, अब वही जगह बन गई एक हॉन्टेड रूइन। लोकल्स उस एरिया को हेक्स हॉलो बोलने लगे। रात के समय वहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि जब हवा चलती है तो जलते हुए फार्म हाउस की खामोश गूंज सुनाई देती है। कुछ विलेजर्स क्लेम करते थे कि उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी का शैडो विंडो के पीछे देखा, जैसे नेल्सन अभी भी अपने घर को प्रोटेक्ट कर रहा हो। बुक की कहानी इस आइलैंड के साथ ही जुड़ी हुई है, नेल्सन की द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसका लेगेसी और ओनरशिप दोनों ही हमेशा रहस्यों में बना रहा। कुछ लोग मानते थे कि उस किताब जिसने भी हाथ लगाई उसकी लाइफ में मिसफॉर्चून्स या बीमारी आ गई। दूसरे लोग उस किताब को एक सीक्रेट प्रोटेक्शन मानते रहे। ये किताब आज भी कलेक्टर्स और फोकलोर रिसर्चर्स के पास है, एक सिंबल के रूप में जो दिखाती है कि किस तरह से फेथ और फियर एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। मीडिया और पॉपुलर कल्चर में 1930s-40s में भी लोग हेक्स हॉलो मर्डर के बारे में बात करते रहे। राइटर्स और जर्नलिस्ट्स ने इसे अमेरिकन विचक्राफ्ट मर्डर का नाम दिया। लेटर डेकेड्स में डॉक्यूमेंट्रीज बनी और लोकल फोकलोर टूर्स में हेक्स हॉलो एक पॉपुलर स्टॉप बन गया। इवन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने वहाँ जाके क्लेम्स किया, स्ट्रेंज लाइट्स, विस्पर्स और एक बर्निंग स्मेल जो हवा में अब भी तैरती है। आज हिस्टोरियंस इस केस को एक क्लासिक फोक हॉरर स्टोरी के रूप में देखते हैं। आइसोलेटेड फार्म हाउस डीप इन द वुड्स, चेक। ओल्ड वर्ल्ड सुपरस्टिशन और कर्सेस का बिलीफ, चेक। वायलेंस बॉर्न आउट ऑफ इरेशनल फियर, चेक। और एक हॉन्टेड लेगेसी जो अभी तक जिंदा है। ये सब वो एलिमेंट्स हैं जो एक टिपिकल फोक हॉरर को डिफाइन करते हैं। हेक्स हॉलो मर्डर एक रिमाइंडर है कि कभी कभी असली हॉरर सुपरनैचुरल से नहीं बल्कि इंसानी दिमाग के अंधेरे से आता है। सोचो, एक दुनिया जो मॉडर्न बन रही थी, साइंस और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रही थी, वहाँ भी अंधविश्वास ने 3 लोगों को इस हद तक ढकेल दिया कि उन्होंने एक इनोसेंट फार्मर को ब्रूटल तरीके से मार डाला। नेल्सन रहमायर का घर आज भी खामोश खड़ा है, एक जगह जो अब लेजेंड बन चुका है और लोग अब भी उसे हेक्स हॉलो के नाम से याद करते हैं। और शायद जब रात गहरी हो जाती है और हवा खेतों में से गुजरती है तो उस हवेली के एशेस से अब भी एक सवाल उठता है, क्या असली श्राप नेल्सन का था या फिर इंसानी अंधविश्वास ही सबसे बड़ा कर्स है? आप सुन रहे थे बीइंग डॉक्यूमेंटेड पॉडकास्ट।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको हेक्स हॉलो मर्डर की इस चिलिंग कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा हॉन्टिंग लगा। फिर मिलते हैं एक और डार्क और मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।